आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं सभी एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, इस समय हम मौजूद है रिंगनाबोड़ी नागपुर में। ये नागपुर से 40 किलोमीटर एक गांव रिंगनाबोड़ी है, जहां पर एक रिसर्च सेंटर बना है। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक यानी पीपीआईडी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय प्रशिक्षण सचिव पीपीआईडी के। आइए हम बातचीत करते, क्या बातचीत हुई, किस तरीके का ट्रेनिंग कैंप था, क्या योजनाएं बनाई पार्टी ने अपनी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू भाई। और सर, ये जो 3 दिन का राष्ट्रीय शिविर था, तो यहाँ क्या योजनाएं बनी, किस तरीके का शिविर रहा? पहले तो ये सभी देश के सभी राज्यों के राज्याध्यक्ष और कार्यकारिणी के लोग शामिल हुए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग शामिल हुए और उस कार्यकारिणी में जो है विभिन्न जिस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्र के सभी मुद्दों पर चर्चा किया गया, उनके बारे में बताया गया, उनका समाधान बताया गया कि जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनका क्या समाधान हो सकता है और कैसे उन समाधान को करना है, इस पर चर्चा हुई। इस पर जो है ट्रेनिंग दिया गया। दूसरा, जो हमने आगे का कार्यक्रम बनाया है, तो चूंकि हमारे लिए यह है कि ये लोगों का मानना है कि ये पार्टी जनता में नहीं है, तो हम इसे जनता में बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से ये जनता में ले जाने का हमने कार्यक्रम बनाया है। हम इसमें रैलियाँ भी करेंगे, हम जगह जगह सेमिनार और सिम्पोजियम करेंगे और फिर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेंगे और फिर दिल्ली में हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जिससे हम पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि हम इस देश के मूल निवासी अब अपने राजपाट और अपने अधिकारों के लिए तैयार हो गए हैं और हम दिल्ली आ रहे हैं। हमने राजनीति का चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो राजनीति के बहुत सारे विषयों को लेते हुए कि हमारी इंटरनल पॉलिसी क्या होगी, हमारी एजुकेशनल पॉलिसी क्या होगी, हमारी जो है वो बेरोजगारों के प्रति क्या पॉलिसी होगी, हमारी किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या पॉलिसी होगी और हमारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी क्या होगी, व्यापार नीति क्या होगी और सीमा सुरक्षा की नीति क्या होगी। इन सारी नीतियों पर हम लोगों ने चर्चा किया और उनको कैसे हमें लागू करना है, कैसे हमें करना है और उसको समाज में लेके जाना है और समाज को समझाना है कि हम ऐसा करेंगे और फिर समाज से उनके प्रति हमें उनका समर्थन लेना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा करेंगे तो समाज का भला होगा, देश का भला होगा, देश का व्यापार बढ़ेगा। तो इस तरह का जो है वो हम जनता से राय लेंगे और जनता से राय लेने के बाद चूँकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं तो इसलिए उसको फिर हम लागू करेंगे। इस ट्रेनिंग से मूल निवासी समाज का क्या फायदा होने वाला है? हमारा मानना है कि जो भी क्रांतियां हुई हैं वो कमजोर वर्गों की कोख से हुई, लेकिन उनको बुद्धिजीवी वर्ग ने संचालित किया और मूल निवासी समाज को लगातार बहुत दिनों से शिक्षा से वंचित रखने के कारण, संस्कारों से वंचित रखने के कारण उसमें बौद्धिकता की कमी हुई। तो उस बौद्धिकता को कमी को हम दूर करने के लिए एक ट्रेंड कैडर तैयार करना चाहते हैं पूरे देश में। जैसा कि इस कार्यक्रम में हमारे 105 लोगों का क्लास था, ये 105 लोगों ने क्लास किया और आगे हम इस तरह के 105 या 100 एबव 100 लोगों का क्लास हम जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर करके एक बौद्धिक बल का निर्माण करना चाहते हैं। हमारा मानना है, हम उस सिद्धांत के आदमी हैं जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था कि 1.25 लाख पे एक लाऊं, चिड़ियों ते मैं बात उड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हम उस तरह के कैडर निर्माण करना चाहते हैं, उस तरह का हम कैडर निर्माण कर रहे हैं कि जो एक कैडर हमारा इनके 1.25 लाख लोगों के बराबर करना। जी सर, अभी आने वाले 2027 में और 25 में जैसे बिहार का चुनाव आने वाला है अभी अक्टूबर नवंबर में, और फिर 27 में यूपी और उत्तराखंड का और पंजाब का चुनाव भी आने वाला है, तो पार्टी की क्या रणनीति बनी है या किस तरीके से आप फील्ड में पार्टी को उतारने वाले हैं अब आज के बाद? पार्टी को हम अच्छी तरह से पहले अपने कैडरों को तैयार करके और फिर उनको पार्टी को चुनाव मैदान में उतारेंगे और ये चुनाव हम अभी तक जो हम प्रचार के लिए लड़ते थे, अब हम इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे लोग इतनी तादाद में जीत करके आए कि वो सरकार बनाए। क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, अगर जनता उन मुद्दों को पसंद करेगी तो जनता फिर हमारे साथ होगी। तो इसीलिए हम अपने मुद्दों को लेकर के आए, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं जो आज तक किसी पार्टियों ने नहीं उठाया, किसी पार्टियों ने ऐसे मुद्दों को उठाए नहीं है जो हमारे मूल निवासी समाज के हित के मुद्दे, तो उन मुद्दों को हम लेकर आए। हम अपने इन जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको जगह जगह ड्यूटी लगाएंगे
उनका एरिया डिसाइड करेंगे और उनके लिए कार्यक्रम निर्धारित करेंगे कि वो कैसे जो है वो समाज में इनको लेकर के जाएं और जो जनता से वोट देने की अपील करें। तो ये इनकी हम ड्यूटी है। जी सर। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा समाज में उठ रहा है ईवीएम, तो आपके क्या विचार है, आपकी पार्टी क्या सोच रही है ईवीएम के बारे में? हमारा जो मत है कि आज जब समाज जागृत नहीं है, एक मत नहीं है, तो ईवीएम रहे या न रहे, वो विभिन्न मत में बटा रहेगा। तो सबसे पहले समाज को हमें एक मत करना है। अब होगा नहीं, उसे हम उठा करके भेज देंगे बाहर, वो कुछ हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। पहले ये समाज हमारा एक मत हो कि हमें क्या। तो आज की हालात ये है कि लोगों का वोट कहीं एक जगह पे जाने वाला नहीं है, बल्कि वो वोट बंटने वाला है। तो वो उस आंदोलन को लेने से हमारे समझ में काम आता है। हमें सबसे पहले समाज के लोगों को तैयार करना होगा। हो रहा है वो, उसका विरोध तो करना ही है, उसको तो उठा के फेंक देना है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हम पहले एक मत तो हों, हमारे लोग इसके लिए तैयार तो हों, अन्यथा हम बहुत सारा मैदान तो तैयार करेंगे और अंत में बाजी दूसरा मार ले जाए, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो उस बाजी दूसरा ना मारे, हमारे पक्ष में रहे, इसके लिए हमें पहले जनमत नहीं। वोट क्या, वोट तो उनका खुद कट रहा है। जैसे जो लोग कहते हैं कि हम वोट काटते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा वोट है क्या। अगर तुम्हारा वोट होता तो तुम्हारे पास होता। तुम्हारा जो, जैसे तुम अपना वोट कहते हो, वोट कांग्रेस में जा रहा है, वोट बीजेपी में, वो तुम्हारे पास है किधर। तो जो तुम्हारे पास वोट है नहीं, हम तो उल्टे उन वोटों को जो तुमको छोड़ करके जा रहा है, उन वोटों को हम कांग्रेस और बीजेपी में जाने से रोक रहे हैं। तो कांग्रेस में बीजेपी में जाने से रोकने के कारण हम तो तुम्हारे विरोधियों को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ है ही नहीं है। तुम्हारी कोई न नीति है, न रीति है, न चाल है, न ढंग है, न एजेंडा है, न कोई विषय वस्तु है। तो तुम खुद ही अपने वोटरों को भगा रहे हो, और तो हम तो तुम्हारे वोटरों को जो तुम भगा रहे हो, उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं कि वो विरोधियों के पास ना जाए, वो कांग्रेस और बीजेपी के पास ना जाए। हमारा तो ऐसा मानना है। धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया। हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।